दोस्तों, मैं अमृता फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। उस दिन हमने इकाई 4.2 पढ़ा था। इसमें एक किसान का बेटा जंगल के रास्ते जाते रहते हैं, उसको एक कछुआ मिल जाता है और जैसे ही उन लोग आगे बढ़ते हैं सांप और कौवा मिल जाता है और उसको कछुआ अपनी चालाकी से उसको मारता है और उसके मुंडी को काटकर अपने गमछा में लपेट कर आगे चलता जाता है। और राजा जो है वह सूचना भिजवाए रहते हैं कि उसको जो भी मार के लेकर आएगा राजकुमारी से शादी होगी और आधा राज्य उनके नाम कर दिया जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या है। ये सब ला उही लट्ठा में गाय चरावत घोरैहर देखत रहिस। ये सब जो हादसा होते हैं, कछुआ और किसान का बेटा कौवा और सांप के साथ, उसको वहीं पर जो गाय चराने वाले थे वह दिखते रहते हैं। जैसे किसान के बेटा हर अपन रद्दा रेंगिस घोरैहर मरे सांप और कछुआ ल धर के राज दरबार में पहुंच गए। जैसे ही वह आगे जाते हैं वह मरा हुआ कौवा और सांप को पकड़कर राज दरबार चला जाता है। राजा हर दरबार में बैठे रहे। राजा के आगू में जाके धोरैहर कहिस, राजा साहब मैं हर सांप और कछुआ ला मार डरे। वह मरे हुए सांप और कछुआ का सर को लेकर चले जाता है और राजा बैठे हुए होते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं कछुआ और सांप को मार दिया हूँ। ये कही के मारे सांप और कछुआ के धड़ला राजा के आगू में मढ़ा दीस। ऐसा बोल के उनके सर मुंडी को आगे में रख दिया जाता है। धोरई के बात ला सुन के राज दरबार में उत्साह के बादल छा गए। उसकी बातों को सुनकर राज दरबार में खुशी के बादल छा जाते हैं। आज अत्याचारी सांप और कौवा ले मुक्ति मिल गए। राजा हर कहिस हमर घोषणा के पालन होना चाहिए। सब खुश हो जाते हैं कि मतलब अत्याचारी सांप और कौवा से मुक्ति मिल गई है। हमने जो घोषणा किया था उसका पालन होना चाहिए। राजकुमारी के बिहाव धोरई के संग करके तैयारी करे जाए। राजकुमारी की शादी जो है उसके साथ करने की तैयारी किया जाता है। राजा के हुक्म ले चारों मुड़ा में राजकुमारी के बिहाव के तैयारी होए लगी। एक तो अत्याचारी सांप और कौवा ली मुक्ति, दूसरा तरफ राजकुमारी के बिहाव। ये खबर है जंगल में आग असन पूरा राज में बगर गए। एक तरफ राजकुमारी का ब्याह था और दूसरी तरफ अत्याचारी कौवा और सांप से मुक्ति मिलना था। ये खबर पूरे राज्य में जंगल आग की तरह फैल जाता है। प्रजामन दुन सुखी छागे। राजभर में तिहार कस उत्साह हो गए। सबके मन में आनंद हम आगे। चारों मुड़ा घोरई के गुनगान होए लगी। यह खुशी सब तरफ छा जाते हैं, आनंद छा जाता है और सब तरफ उस घोरई गाय चराने वाले का गुन गाने लगते हैं। धोरई खुश हो गए। अब तो ओकर बिहाव राजकुमारी के संग हो ही। अब वो राजा के दामाद बन जाही, आधा राज के मालिक बन जाही। अब ओकर दुख के रात हर कहागे। वह खुश हो जाता है कि उसकी शादी राजकुमारी से हो जाएगी, आधा राजा का दामाद बन जाएगा, आधा राज्य उसका हो जाएगा। अब उसके दुख के दिन खत्म हो गए। राजभर के छोटे बड़े मनखे राजकुमारी के बिहाव में शामिल होए बर राज दरबार पहुँचे लागिन। घूमत घूमत किसान के बेटा घलो वही राज में पहुँची। सभी लोग राज दरबार पहुँचने लगे। घूमते हुए वह किसान का बेटा भी वहीं पर पहुँच जाता है। राज में होवैया उत्साह ल देख के वो हर 2-4 जन ला पूछिस, ये राज में अभी कौन तिहार मनावत है भाई। सब राज्य की खुशी को देखकर वह पूछते हैं कि यह राज्य में अभी कौन सा त्यौहार मनाने जा रहे हैं। सब जन एक बात कही, अत्याचारी सांप और कौवा ला धोरैहर मार डरिस। सब एक ही बात बताते हैं कि अत्याचारी सांप और कौवा को धोरई जो है गाय चराने वाला जो है वह मार दिया। राजा साहब के घोषणा के आधार में राजकुमारी की बिहाव घोरई के संग होए के तैयारी है। उसको मारने के लिए घोषणा किया गया था कि राजकुमारी के साथ ब्याह किया जाएगा, उसी की तैयारी चल रही है। ये बात ला सुन के किसान के बेटा अचरज में पड़ गए। सांप और कौवा ला तो मैं मारे हाँ, ये घोरई हर कैसे जान डरिस। वो हर कहिस, भाई सांप और कौवा ला तो मैं मारे हाँ, घोरई हर सच नहीं कहते। ये बात बताता है किसान का बेटा कि सांप और कौवा को तो मैं मारा हूँ, वो घोरई जो है वह झूठ बोल रहा है। ये बात हर ये कान ले वो कान होवत राजा दरबार में पहुँच गए। मंत्री हर राजा ला बताई से एक झन परदेसी आए है। वो हर कही थे सांप और कौवा ला मैं मारे हाँ। राजा कहिस ऐसे है ता वो परदेसी ला राज दरबार में हाजिर करे जाए और घोरई ला घलो बुलाए जाए। जब वह बताते हैं कि इसको मैंने मारा है तो यह बात एक कान से दूसरे कान में पहुंचते हुए राजा तक पहुंचता है और कहते हैं कि यदि ऐसा है तो उस परदेसी को राज दरबार में लाया जाए और घोरई को भी लाया जाए।
राजा के आज्ञा ले किसान के बेटा और घोरई ला राज दरबार में पेश करेगिस। राजा हर किसान के बेटा ला कहिस, यदि सांप और कौआ लताए मारे हस ता सबूत पेश कर। राजा के आज्ञा अनुसार घोरई और उसको किसान के बेटे को राज दरबार में लाया जाता है और राजा कहते हैं कि यदि सांप और कौवा को तुमने मारा है तो सबूत दिखा। किसान के बेटा हर अपन गमछा ला बांधे सांप और कौवा के मुड़ी ला राजा साहब के आगू में रख दिस। किसान का बेटा अपने गमछे में बांधे उसके सर को आगू सामने रख दिया। किसान के बेटा हर अपन गमछा आगू रख दिस। राजा हर अचरज में पड़ गए, सांप और कौआ ला घोरई मारे है कि ये किसान के बेटा है। राजा हर विचार करके कहिस, मैं कैसे मानव सांप और कौआ ला तय मारे हस। राजा सोच में पड़ जाते हैं कि सांप और कौवा को ये मारे हैं कि यह किसान का बेटा। तो बोलते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि इसे तुमने ही मारा है। किसान के बेटा हर कहिस, मोर करा एक गवाही है। ये कही के अपन तुमड़ी ले केकड़ा ला निकाल के एक तरफ राजा के आगू में मढ़ा दिस। किसान का बेटा कहता है कि मेरे पास एक गवाह है। ऐसा बोलते ही वह केकड़ा को निकाल कर राजा के सामने रख देता है। ओकर गवाही ला देख के सबो दरबारी मन के मुँह ले हंसी फूट गए। उसकी गवाही के देख कर राज दरबार में जितने लोग थे सब हंसने लगे। दरबारी मन ला हंसत देख के केकरा है सबो बात ला ओसरी पारी बताए लागिस। केकरा के बात ला सुन के तो राजा के विश्वास सर पक्का हो गए। तब वो हर मंत्री ला कहिस, अब ये घोरई बर कामयाब है। केकड़ा सबके देखते हुए हंसते हुए देखा जब तो बारी बारी से एक एक करके सब बात बताने लगे, जिससे राजा को यकीन हो गया और सोचने लगे कि अब इसका क्या न्याय किया जाए, घोरई का क्या न्याय किया जाए। मंत्री कहिस, घोरई है घलो अपन बात रखे मौका दिए जाए। मंत्री बोलते हैं कि उसको भी अपने बात रखने का मौका दिया जाए। लेकिन घोरई के मुँह ले तो एक को भाखा नहीं फूटिस। वो का कही सकत है, यहाँ तो दूध के दूध और पानी के पानी हो गई रहीस। किंतु वो घोरई जो था गाय चराने वाला, उसके जुबान नहीं खुला और सारा बात दूध का दूध और पानी के पानी की तरह साफ हो गया। घोरई हर अपराधी कस मुड़ी गड़ियाए रखे रहीस ता राजा सब बात ला बिन कहे समझ गए। वह सिर झुकाया था, जिससे राजा सारी बात को बिना बोले समझ जाता है। राजा हर कहिस, घोरई हमर संग धोखा करे है, एकर सजा मिलना चाहिए। कहीं के घोरई ला जेल में धंधवा दिस और किसान के बेटा संग राजकुमारी के ब्याह कर दिस। उसने कहा कि हमारे साथ धोखा किया है, ऐसा कहकर उसको जेल में भिजवा देते हैं और किसान के बेटा का शादी राजकुमारी से हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। आशा है आप सब लोगों को छत्तीसगढ़ी भाषा पसंद आया होगा। कृपया लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दीजिए और आगे भी भेज दिया कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।